हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर 6 भरत रीड कराया था, आप लोगों को मैं समझाया था। तो अब मैं आप लोगों के लिए शब्दार्थ समझाती हूँ और इसके मुहावरे बताऊँगी और इसका स्वाध्याय भी आप लोगों को समझाती हूँ। ओके, चलिए शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ इसमें से क्या होता है, जो शब्द दिए होते हैं उसका अर्थ दिया होता है, इसमें से हम समानार्थी शब्द भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका दोनों का समानार्थी में भी क्या होता है, एक शब्द का सेम दूसरा शब्द सेम उसका मीनिंग एक होना चाहिए। ओके, जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है तपस्विनी। तपस्विनी मीन्स क्या होता है, तप करने वाली स्त्री। अचंभा, अचंभा मीन्स हैरानी करना, चौंकना। हठीला मीन्स होता है जिद्दी। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स क्या होता है, चमरका हुआ यानी स्वच्छ। ठीक है, उज्ज्वल यानी हम क्या करेंगे, स्वच्छ। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मीन्स क्या होता है, सम्राट। समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन, तुतले वचन कौन बोलता है, अटपटे शब्द। ढीठ, ढीठ कौन होता है, जिद्दी। आचरण, आचरण हमारे मीन्स क्या होता है, किसी का व्यवहार। बड़भागी, बड़भागी मीन्स बड़े भाग्य वाला। कुल यानी वंश। वृद्धावस्था मीन्स होता है बुढ़ापा। जितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो ये क्या बनेगा, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे हम क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय। ओके, नाहर, नाहर मीन्स क्या होता है, शेर या सिंह। ओके, देव पितर, देव पितर मीन्स होता है देव और पूर्वज। विवाहिता, विवाहिता क्या होती है, शादीशुदा स्त्री। परदेसी यानी दूसरे देश का। और शकुंत लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, यानी मिट्टी की कोई मूर्ति या फोटो मीन्स कोई मूर्ति होती है जो उसकी सुंदरता। ठीक है। वृतांत, वृतांत मीन्स होता है किसी का हाल या वर्णन करना। मनोरथ मीन्स होता है मन की कामना या फिर हमारी कोई इच्छा। ठीक है। ओट मीन्स होता है आड़, और या फिर हम अवरोध भी बोल सकते हैं। अब ये मुहावरे दिए गए हैं, तो पहले एक मुहावरा है, बात पर कान नहीं धरना। बात पर कान नहीं धरना मीन्स उसको अनसुना करना। धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को ना समझ पाना या फिर मूर्ख बन जाना। ठीक है, ये अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें नंबर 1 दिया गया है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको चैप्टर में सर्वदन के बारे में बताया गया है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर से सर्वदन के बारे में समझ सकते हैं कि सर्वदन की क्या क्या विशेषताएं थीं। ओके, सेकंड है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। तो ये भी चैप्टर में दिया गया है, मैंने समझाया है। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए, यानी दुष्यंत कैसे थे या फिर सर्वदमन कैसे थे, उनके बारे में बताना है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें दिया गया है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें पैराग्राफ में से हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके आंसर ढूंढना है। ओके, अब हमारा स्वाध्याय आता है। चलिए मैं स्वाध्याय में आप लोगों को इसके आंसर समझाती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, जिसमें नंबर 1 दिया गया है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा, क्योंकि जो सर्वदमन जो बालक था वह जो जंगल के पशु थे उनके बच्चों के साथ निडर होकर बिना डरे खेलता था। उसके इसी साहस को देखकर, इसी स्वभाव से यानी उसके साहस को देखकर ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। आकृष्ट यानी
उसको देखकर एक मन में उनके क्या हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था पता नहीं ये बच्चा कौन है जिसमें इतना साहस है, निडर है, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है। तो ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि जो बालक था वह स्वस्थ था, सुंदर था और उसको किसी बात का डर नहीं था और जिद्दी था। उसकी इन्हीं कारणों से ऐसा सब देखकर वो क्या हुआ, राजा दुष्यंत क्या हुए, उस पर मुग्ध हो गए और मुग्ध होकर उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताईं? तो इसका आंसर होगा, उन्होंने ये 2 रीतियाँ बताई थी, वो ये थी कि युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करना और उसका पालन करते रहना, ठीक है। और दूसरा था वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, दुष्यंत के पुरुवंशीय जीवन की 2 रीतियाँ थीं, ठीक है। अब इसमें एक चित्र दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। चलिए मैं आप लोगों को इसकी कहानी बताती हूँ। पहले चित्र में क्या दिया गया है? पहले चित्र में एक लकड़हारा दिया गया है जो पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या दिया गया है? उसकी कुल्हाड़ी जो होती है, जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, पेड़ काट रहा है, तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी कहानी बताती हूँ, आप लोगों को सुनाती हूँ। तो इसका हमारा जो शीर्षक होगा वो क्या होगा, लकड़हारा और देवदूत, ठीक है। तो एक लकड़हारा था वह रोज़ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटता था और उन्हें क्या करता, फिर बाज़ार में बेच देता था। और इन्हीं पैसों से वो, जब उसके लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते थे, उससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और पेड़ कहाँ था, नदी के किनारे था। अचानक क्या हुआ, पेड़ काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और लकड़हारा जब पेड़ से उतरा तो उसको तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह सोचने लगा कि मैं इस नदी में से अपनी कुल्हाड़ी कैसे निकालूं, और वह उदास हो गया। उसी समय क्या हुआ, एक देवदूत वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उन्होंने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरने वाली बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे से पूछा कि यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है, लेकिन लकड़हारे ने मना कर दिया कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, और वह खुशी से चिल्लाने लगा कि हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुए और उन्होंने सोने की और चांदी की कितनी कुल्हाड़ियाँ दिखाई थी? 2 कुल्हाड़ियाँ दिखाई थी, लेकिन लकड़हारे ने क्या था, दोनों को मना कर दिया था। तो क्या किया, देवदूत ने लकड़हारे को सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी उसको इनाम के रूप में दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अब हमारी भाषा सज्जता दी गई है, मीन्स ग्रामर है। इसमें विशेषण बताए गए हैं कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण मैं आपको बताती हूँ, विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, किसी चीज़ की विशेषता बताता है, उसके गुण बताता है, किसी चीज़ की संख्या बताता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में क्या होता है, क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, ठीक है, और किसी चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से हिंदी में क्या होता है, किसी के गुण बताना, उसकी विशेषता क्या है, उसमें कैसे गुण हैं, किसी की संख्या बताना कितनी है, और किसी की मात्रा बताना कि कितनी मात्रा में है, और किसी का परिमाण बताना। तो वो क्या होता है, उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैं आप लोगों को इसको रीड करके बताती हूँ। जो डार्क दिया गया है ब्लैक कलर का, वो क्या है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है, वो क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है, सूरत ऐतिहासिक नगर है।
तो सूरत कैसी विशेषता बताई जा रही? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक क्या है? इसकी विशेषण कहलाता है, यानी ये क्या है? इसका विशेषण है। सेकंड है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो ऐतिहासिक क्या था? उसकी विशेषता थी। परिश्रमी क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। नंबर 3 में है हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। कितने लीटर दूध खरीदा? 2 लीटर। तो ये क्या बता रहा है? उसकी माप बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है, कितना दूध खरीदा। ठीक है। 4 नंबर में है छात्रालय में 20 छात्र हैं। तो छात्रालय में कितने छात्र हैं? तो 20 क्या है? संख्या है छात्रों की। ठीक है। बे लड़के खेल रहे हैं। लड़के बे क्या हैं? तो इसमें बे बताया गया है। बे हमारे विशेषण के लिए बताया गया है। परिमाण बताया गया है कि ये क्या है? सर्वनाम बताया गया है। ठीक है। सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर दिया गया उपयुक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द क्या कर रहे हैं? गुण बता रहे हैं, किसी का संख्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, परिमाण बताते हैं। तो ये सभी जो गाढ़े शब्द दिए गए हैं वो किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आपको क्या करना है? आपको विशेषण तथा उसके प्रकार आप पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके आपको क्या करना है? प्रकार लिखना है। तो इसमें जैसे दिया गया है ओम चतुर लड़का है। ओम कैसा लड़का है? ओम चतुर लड़का है। तो ओम क्या है? चतुर है, तो उसका गुण बता दिया। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करती हूँ। ओम क्या है? चतुर। तो इसका विशेषण जो विशेषता क्या है? ये रही आपकी। ठीक है। तो ओम कैसा है? चतुर लड़का है। सेकंड है हमारा श्याम 20 किलो आटा लाया। श्याम कितने किलो आटा लाया? 20 किलो। चतुर क्या होता है? चतुर यानी किसी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या है? उसका गुण बताया जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। सेकंड में है 20 किलो। कितने? 20। तो 20 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। और थर्ड में है सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। कितनी? थोड़ी। थोड़ी क्या होता है? ये परिमाण होता है, किसी का परिमाणवाचक विशेषण। ओके। नेक्स्ट है साहिल के पास 10 रुपये थे। साहिल के पास कितने रुपए थे? 10। तो ये भी यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कितने लड़के? कुछ। नहीं मालूम कितने लड़के हैं। तो ये भी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर और रेखांकित शब्दों को ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है? पढ़ना है, उसको समझना है। सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कैसी लड़की है? सानिया अच्छी लड़की है। सेकंड खा में है सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। गा में दिया गया है सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों बताया गया है? तो यहाँ पर 3 प्रकार के विशेषण दिए गए हैं। एक होता है सुंदर होना, एक किसी से सुंदर होना यानी अच्छा होना। तो इसमें बताया गया सानिया एक अच्छी लड़की है। तो इसमें क्या? किसी से तुलना की जा रही है। सेकंड में खा में क्या क्या बताया गया है? किसी से तुलना की जा रही है। और गा में बताया गया है सबसे अच्छा उसको बताया गया है। जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सुपर डिग्री बताई जाती है। तो डिग्री होती है 3 टाइप की डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ये होती है। तो इसमें अच्छी है वो क्या बताई जा रही है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। खा में कोमल अच्छी है, तो इसमें इसकी कोमल से अच्छी है। तो इसमें क्या किया जाएगा? कौन सी डिग्री बोलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। एंड सानिया कक्षा में सबसे अच्छी है, तो इसमें क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को हिंदी में बताती हूँ। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा जो दिया गया है विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है, जो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बताया। जैसे का में दिया गया है
वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध किया गया है। खा में वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना की गई है। और गा में वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छा बताया गया है। ठीक है, नीचे देखिए मैं रीड करती हूँ। उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए किया गया है। एंड गा में बताया गया है 2 से अधिक संज्ञा का सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्यों में आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। सुंदर, तो हम किसी का नाम लेके बोल सकते हैं कि खुशी एक सुंदर लड़की है। इसको दूसरा क्या बनाएंगे, खुशी किससे, किसी का भी नाम दे दो, खुशी तमन्ना से सुंदर है। और हम तीसरा वाक्य बनाएंगे, खुशी सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड वाला करेंगे, बड़ा। तो इसमें बोलेंगे हम, बड़ा का क्या होगा, मेरा कमरा बड़ा है। ठीक है, तो हम दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, मेरा कमरा दूसरे कमरे से बड़ा है। ठीक है, घर में दूसरे कमरे से बड़ा है। तीसरा हम क्या बना सकते हैं, मेरा कमरा घर में सबसे बड़ा है। ठीक है, मेहनती, इसमें बोलेंगे किसी का नाम लेके बोल सकते हैं, नेहा मेहनती लड़की है। दूसरा बोलेंगे, नेहा कोमल से मेहनती है। ठीक है, थर्ड हम बोलेंगे, नेहा सबसे मेहनती लड़की है। ठीक है, आ गया तीनों। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में चालाक, इसमें भी किसी का नाम दे सकते हो, कोमल चालाक है, कोमल नेहा से चालाक है, कोमल बड़ी चालाक है, मीन्स कोमल सबसे चालाक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन दिए गए। लिंग परिवर्तन होता है कि स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग होते हैं। हमें यहाँ पर बताया गया है, जैसे सुत होता है, सुत का होगा सुता, प्रिय का होगा प्रिया, आचार्य का आचार्या, भवदीय मीन्स भवदिया, छात्र या छात्रा, शिष्य का होगा शिष्या। ठीक है, स्त्रीलिंग को हमें क्या करना है, पुरुषलिंग में चेंज करना है, पुरुषलिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, इस प्रकार यहाँ पर बताया किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुरुषलिंग है। तो इसमें बताया गया इस प्रकार पुरुष पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, बड़ा आ प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, वो स्त्रीलिंग बनता है। जैसे इसमें दिया गया टोकरा, तो टोकरा में ई जोड़ देंगे तो बन जाएगी टोकरी। दास का क्या होगा, दासी। सखा का क्या होगा, सखी। मटका का क्या होगा, मटकी। कटोरा का कटोरी। रस्सा का रस्सी। जहाँ पर ई आ रहा है वो क्या है, स्त्रीलिंग होता है, जिसमें बताया जाएगा। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मोर का होगा मोरनी, शेर का शेरनी, भील का भीलनी, ऊँट का क्या होगा ऊँटनी, मजदूर का मजदूरनी, सिंह का सिंहनी। ठीक है, तो इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से हुआ क्या बनता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया पुजारी। पुजारी का क्या होगा, ऋण, पुजारिन। नाग का नागिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, सांप का सांपिन, सुनार का सुनारिन, माली का मालिन। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है पंडित का क्या है, पंडिताइन। ठाकुर का ठकुराइन, गुरु का गुरुआइन। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें इन बताया गया है। इस प्रकार इसमें शब्दों में क्या अंत में क्या दिया गया, आइन। तो आइन प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, पीछे शब्द के पीछे जोड़ना। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द बन गया। नेक्स्ट दिया गया है डिब्बा। डिब्बा का क्या हो गया, डिबिया। बड़ा का बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, कुत्ता का क्या हुआ, कुतिया। तो इस प्रकार यहाँ पर शब्दों के अंत में क्या दिया गया, आ की जगह क्या दिया गया, इया करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया नायक, नायिका, लेखक का लेखिका, गायक का गायिका, बालक का बालिका।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर शब्दों के अंत में अक हटा के इका करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं इन उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो ये हिरन दिया गया है, हिरन का क्या बोलेंगे, हिरनी। शिक्षक का क्या होगा, शिक्षिका। और पंडित का क्या होगा, पंडिताइन। तो ये जो मैंने स्वाध्याय आप लोगों को बताया, तो ये पूरा स्वाध्याय आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।